नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर आयोजित होने वाले सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सभी प्रदेशों के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलपति शामिल। इसकी जानकारी पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, 7 सितंबर को मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसके परिवर्तनकारी प्रभाव पर सम्मेलन में शामिल रहूंगा। इस सम्मेलन से होने वाला उदार भारत को ज्ञान का केंद्र बनाने के हमारे प्रयासों को मजबूत करेगा। उत्तर प्रदेश काडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी नीतीश्वर कुमार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को हरी झंडी दी। सुशांत सिंह मामले को लेकर अपने बयानों से सुर्खियों में आई फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की हिमाचल सरकार ने सुरक्षा बढ़ा दी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, कंगना रनौत की बहन ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। राजस्थान में गुरमीत राम रहीम का गांव एक बार फिर चर्चा में। गुरुसर मोडिया के धन धन सदगुरु अस्पताल का वीडियो वायरल हो रहा। वीडियो में अस्पताल की फीमेल नर्सेज ने मेल स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल वायरल वीडियो में फीमेल नर्सेज ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। साथ ही कमरे और बाथरूम में हिडन कैमरे लगाने का भी नर्सेज ने आरोप लगाया। कोरोना की वजह से 169 दिनों के बाद दिल्ली मेट्रो फिर से पटरी पर लौट आई है। सुबह 7 बजे गुरुग्राम के हुड्डा सिटी सेंटर से समय को बदलने के लिए येलो लाइन पर मेट्रो रवाना हुई। आज से 49 किलोमीटर की येलो लाइन पर मेट्रो रेल चलाई जा रही है। इस रूट पर कुल 37 स्टेशन हैं, जिसमें 20 स्टेशन अंडरग्राउंड हैं, जबकि 17 एलिवेटेड यानी कि ऊंचाई पर। मेट्रो स्टेशन पर सुव्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए केवल 1 या 2 एंट्री और एग्जिट गेट ही खोले गए हैं। सभी यात्रियों को 15 से 30 मिनट तक का एक्स्ट्रा टाइम देकर यात्रा करने को कहा गया है। येलो लाइन पर मेट्रो सुबह 7 से 11 बजे तक और शाम 4 से 8 बजे तक के लिए ऑपरेशनल होगी, यानी कि 4 घंटे सुबह 4 घंटे शाम। 5 दिनों के बाद यानी 12 सितंबर से बाकी रूट पर भी सभी सुरक्षा मानकों का ख्याल रखते हुए मेट्रो सेवा ऑपरेशनल होगी। दुनिया में 2,72,88,000 से ज्यादा कुल कोरोना मरीज, 8,87,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 70,30,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा इलाज। अमेरिका में 64,60,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस, 1,93,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 25,41,000 कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। ब्राजील में 41,37,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 1,26,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 6,93,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। रूस में 10,25,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 17,820 कोरोना मरीजों की मौत, 1,66,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। रूस में इस सप्ताह में कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को आम लोगों के लिए जारी कर दिया जाएगा। इस वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था। पाकिस्तान में 2,98,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 6,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 6,269 मरीजों का चल रहा इलाज। देश में फिर 91,723 नए कोरोना मरीज मिले। 24 घंटे में 69,624 कोरोना मरीज हुए रिकवर, तो एक दिन में 1,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। देश में 42 लाख से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, 8,82,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा इलाज, 32,47,000 से ज्यादा कुल कोरोना मरीज रिकवर। महाराष्ट्र में 23,000 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले। कुल 9,07,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस, 2,35,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। आंध्र प्रदेश में 10,794 नए कोरोना मरीज मिले। कुल 4,98,000 से ज्यादा कोरोना केस, करीब 1 लाख मरीजों का चल रहा इलाज, 4,500 के करीब कोरोना मरीजों की मौत। तमिलनाडु में 5,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 4,63,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस, 51,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा इलाज, 7,839 कोरोना मरीजों की मौत।
उत्तर प्रदेश में 6,000 से ज्यादा नए कोरोना केस, 2,66,000 से ज्यादा कुल कोरोना केस, 61,625 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज, 3,920 कोरोना मरीजों की मौत। दिल्ली में एक दिन में सामने आए 3,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज, 1,91,000 कुल कोरोना संक्रमित केस, 20,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। राजधानी में 4,500 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। राजस्थान में 1,500 से ज्यादा नए कोरोना के मरीज मिले, 90,000 से ज्यादा। राज्य में कुल कोरोना केस, 14,958 कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। हरियाणा में 74,000 के पार पहुंचा पॉजिटिव केस का आंकड़ा, 24 घंटे में 2,277 नए केस मिले, 25 लोगों की मौत। प्रदेश में 15,692 से ज्यादा एक्टिव केस। चंडीगढ़ में कोरोना के 261 नए केस मिले, टोटल केस हुए 5,763, जिसमें से 2,250 केस एक्टिव, 3,439 मरीज ठीक हुए, 71 मरीजों की मौत। सोनीपत में सुखदेव ढाबा पर कार्यरत 65 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद नूंह में भी ढाबों पर कार्यरत कर्मचारियों की सैंपलिंग अभियान चलाया गया। नूंह जिले में ढाबों पर काम करने वाले 500 कर्मचारियों के सैंपल, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। सुखदेव ढाबे पर कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद करनाल में स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग ढाबों पर जाकर कर्मचारियों की सैंपलिंग ली। कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ढाबों को 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। सोनीपत में स्वास्थ्य विभाग ने मुरथल के सभी ढाबों कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट लेने शुरू कर दिए हैं। सोनीपत में पिछले 24 घंटे में 129 नए कोरोना केस भी सामने आए। जिले में आंकड़ा 5,186 हो गया। टीम ने 3 बड़े ढाबों के कर्मचारियों के सैंपल लेने शुरू किए। प्रशासन ने सुखदेव और गरम धर्म ढाबे के मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सभी मालिकों को आदेश दिए कि आगे से सभी ग्राहकों के नाम रजिस्टर्ड में तैयार करें। चरखी दादरी में कोरोना से लड़ने में सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई। इसी को लेकर जिला उपायुक्त शिव प्रसाद शर्मा ने यह कहा कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम और जागरूकता अभियान में जिला प्रशासन को पूरा सहयोग मिला। उपायुक्त लोगों से कोरोना के प्रति सजग रहने की बात कही, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साफ सफाई का ध्यान रखने की बात भी कही। कृषि मंत्री जेपी दलाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी, लिखा, अब पूरी तरह से स्वस्थ हूं, जल्द आपके बीच आऊंगा। विधायक नयनपाल रावत के निजी सचिव के कोरोना पॉजिटिव होने पर नयनपाल रावत ने कराया कोरोना टेस्ट, जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। कांग्रेस राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा को कोरोना हो गया, जिसके बाद वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। दीपेंद्र के स्टाफ के कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले। बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने दीपेंद्र हुड्डा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की और कहा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच होंगे। बड़ौदा चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। सीएम मनोहर लाल ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए दादरी के बेटे भूपेंद्र को नमन किया। सीएम ने ट्विटर पर लिखा, राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भूपेंद्र के शौर्य और बलिदान को नमन करता हूं। श्रीनगर के बारामूला क्षेत्र में आतंकवादियों से मुठभेड़ में जवान शहीद हुआ। 18 महीने पहले ही भूपेंद्र की शादी हुई थी। एक बेटा भी है। परिजनों और गांव वालों को अपने बेटे पर नाज है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रदेश में स्कूलों को खोलने को लेकर कहा, राज्य में स्कूल और कॉलेज खोलने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह तैयार है। जैसे ही केंद्र सरकार की तरफ से स्कूल कॉलेज खोलने के लिए निर्देश दिए जाएंगे, स्कूल खोल दिए जाएंगे। हांसी में हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा इज ऑफ डूइंग रैंकिंग में 16वें नंबर पर आया है, जो चिंता का विषय है। सिरसा में हरियाणा राज्य चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी यूनियन की बैठक हुई। कर्मचारियों की मांग है कि पार्ट टाइम और एज्यूसेट चौकीदारों को पक्का किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाया गया वेतन जारी किया जाए। सिरसा में हरियाणा प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आने वाली 26 सितंबर को शिक्षा मंत्री का घेराव किया जाएगा। इसके बाद यमुनानगर में अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया जाएगा। फरीदाबाद में सवालों के घेरे में पुलिस। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर थाने की पुलिस पर होटल पर खाना न मिलने पर होटल संचालक के साथ मारपीट का आरोप है कि पुलिस एक नहीं बल्कि दो होटल पर खाना मांगने के लिए पहुंची थी, लेकिन दोनों ही जगह उसे खाना नहीं मिला, जिसके चलते पुलिसकर्मियों ने होटल के संचालक के साथ मारपीट की।
भिवानी के आंसी चौक पर पुलिस पोस्ट से महज 10 मीटर और पुलिस थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर मोबाइल शॉप से चोर लाखों के मोबाइल पर हाथ साफ कर फरार हो गए। चोरी की वारदात को लेकर दुकानदारों में रोष है। उन्होंने जल्द कार्रवाई न होने की सूरत में बाजार बंद करवाने की चेतावनी दी। वारदात को सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें चोर मोबाइल ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान से अफीम तस्करी करने के लिए फतेहाबाद आए 3 नशा तस्करों को पुलिस ने 2 किलो 140 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में 2 आरोपी राजस्थान के जोधपुर और 1 आरोपी राजस्थान के जैसलमेर का रहने वाला है। स्विफ्ट गाड़ी में ये लोग अफीम की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव धांगड़ के पास गाड़ी को रुकवाकर गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें अफीम बरामद की। इंद्री के गांव बुढ़नपुर में मारपीट मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पीड़ित पक्ष नाराज है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर बवाल काटा। थाना प्रभारी ने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही। गांव बुढ़नपुर के रहने वाले जसविंद्र ने पुलिस को शिकायत दी थी कि गांव के लोगों ने उसके परिवार पर हमला किया था। हरियाणा के सभी सरकारी और प्राइवेट आईटीआई में दाखिला प्रक्रिया 7 सितंबर से शुरू होगी, 22 सितंबर तक जारी रहेगी। महात्मा गांधी आईटीआई बाम्बोली के प्रिंसिपल के मुताबिक ये पहली बार होगा जब छात्र आईटीआई हरियाणा ऐप पर भी आईटीआई ट्रेड और सीटों के ब्यौरों के साथ रजिस्ट्रेशन से लेकर दाखिले की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन कुरुक्षेत्र ने शिक्षा बोर्ड चेयरमैन जगवीर सिंह को सम्मानित किया। सदस्यों ने चेयरमैन के सामने बोर्ड से जुड़ी अपनी समस्याएं रखी। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी हैं, जैसे ही सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर हरियाणा बोर्ड में कंपार्टमेंट हो। ऑनलाइन पढ़ाई के सवाल पर बोले, ऑनलाइन पढ़ाई होने के बावजूद भी 80% रिजल्ट ठीक है। हिसार में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पौधा लगाकर पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। कहा, हरित क्षेत्र को 7 से 20% करने का लक्ष्य है। इसके लिए वो सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। पानीपत में देसी घी बनाने वाली फैक्ट्री में सीएम फ्लाइंग की छापेमारी से हड़कंप। फैक्ट्री में नकली देसी घी बनाने की सूचना मिली थी। बता दें कि सीएम फ्लाइंग का काफी दिनों से लगातार सूचना उसको मिल रही थी। जय दुर्गा ट्रेडिंग कंपनी में नकली घी बनाया जा रहा है। इसी पर कार्रवाई करते हुए छापेमार कार्रवाई की गई। रेवाड़ी में लगातार बढ़ती लूट की वारदातों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की तीसरी आंख से पैनी नजर रहेगी। वारदातों पर लगाम लगाने के लिए नेशनल हाईवे पर लगाए जाएंगे नाइट विजन कैमरे। पुलिस की सीआईए शाखा भी अपराधियों पर पैनी नजर रखे हुए है। धारूखेड़ा में इसके लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई। पंचकुला वैली गांव में शौच के लिए गई 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक बच्ची घर से शौच के लिए गई थी, लेकिन जब वो 3 घंटे के बाद वापस लौटी, परिजनों ने बच्ची से पूछा तो उसने दुष्कर्म के बारे में बताया। वहीं बच्ची के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। भवानीखेड़ा के पुरगांव में बुजुर्ग महिला से छेड़खानी का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक करीब 70 साल की बुजुर्ग महिला खेतों में कपास की फसल देखने गई थी। इसी दौरान 65 साल के एक व्यक्ति ने महिला के साथ छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ के बाद पीड़ित महिला ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची आरोपी को गिरफ्तार किया। रेवाड़ी में पुलिस की सीआईए शाखा को मिली बड़ी कामयाबी। पैरोल खत्म होने के बाद जेल वापस नहीं जाने वाले कुख्यात अपराधी मन्नू चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस के मुताबिक मन्नू 3 लोगों की हत्या करना चाहता था, जिसकी उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी। पुलिस ने मन्नू के पास से 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस बरामद किए। बता दें कि मन्नू गैंगरेप और हत्या का अपराधी है और 10 साल की सजा काट रहा है, जो पैरोल पर जेल से बाहर आया। गन्नौर में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हाल ही में 2 जगह से बाइक चोरी की वारदातें सामने आई हैं। चोरी की वारदातें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
पहली वारदात एक कोचिंग सेंटर के बाहर की है, जहां चोर ने एक छात्र की बाइक चोरी कर ली। दूसरी वारदात निजी अस्पताल की है, जहां दवाई लेने आए एक व्यक्ति की बाइक चोरों ने बड़ी ही आसानी से चोरी कर ली। रोहतक में गली में खेल रहे 12 साल के बच्चे को पालतू कुत्ते ने काटा। दूसरे बच्चे ने बीच में आकर घायल को बचाया। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फरीदाबाद में वैश्य समाज और रेड क्रॉस के माध्यम से अग्रवाल धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 100 यूनिट रक्त इकट्ठा किया गया। कैथल में राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा ने एक बैठक का आयोजन किया। बता दें कि कोरोना के चलते बंद थे सभी कार्यक्रम। इस बैठक में संगठन को फिर से एकजुट करने और राष्ट्र निर्माण में भागीदारी को बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। कुरुक्षेत्र में चीन के उत्पादों के विरोध में इस्कॉन मंदिर में अब चीन की जगह इंडोनेशिया से आएंगे 34 फीट ऊंचे घोड़े। बता दें कि इन घोड़ों की कीमत 200 करोड़ रुपए है, जिनसे रथ रूपी मंदिर तैयार होगा। गीता जन्मस्थली ज्योतिसर में बन रहा इस्कॉन का भव्य मंदिर। फतेहाबाद के सदर थाना में कोरोना की दस्तक। 5 पुलिस कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पुलिसकर्मियों के पॉजिटिव पाए जाने से सदर थाने में हड़कंप मच गया। नरवारा में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले। 24 घंटे में मिले 6 नए मरीज। पिपलथा गांव में एक ही परिवार के 3 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। रेवाड़ी में एक दिन में सामने आए 43 नए मरीज। स्वास्थ्य निरीक्षक की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। जिले में अब तक सामने आए कोरोना के 3884 केस। करनाल में कोरोना का कहर। एक दिन में फिर सामने आए 155 नए केस। 7 मरीजों की मौत। प्रशासन में मचा हड़कंप। पीसी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि सरकार किसानों के लिए 3 अध्यादेश लेकर आई है, जिसमें किसानों को बहुत फायदा होगा। सरकार ने किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पलवल के किसानों को बागवानी की तरफ अग्रसर करने के लिए होटल में बागवानी उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है, ताकि किसान फल, फूल और सब्जियों की खेती कर सकें। धनखड़ ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्म दिवस है। उस मौके पर पार्टी घर घर में कपड़े का थैला पहुंचाएगी। 2 अक्टूबर से पहले लोकल पर वोकल कार्यक्रम चलाएंगे और जरूरतमंद लोगों तक योजना पहुंचाएंगे। कलायत में राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा, लोगों की समस्याओं का निवारण प्राथमिकता से किया जाए। कमलेश टांडा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि क्षेत्र की सड़कें हैं, उन सभी को दुरुस्त करें। जिस सड़क पर रिपेयर की जरूरत है, चंद दिनों में उसे ठीक करें। इनेलो नेता अभय चौटाला गोहाना पहुंचे, चुनावी दौरा किया। आगामी बड़ौदा उपचुनाव को लेकर लोगों और युवाओं से चर्चा की। दिग्विजय चौटाला के बयान को लेकर अभय चौटाला ने किया पलटवार। कहा, वो अभी बच्चा है और जिस दिन मैंने अपना मुंह खोल दिया तो वे अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सुशांत केस में फिर पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर पहुंची रिया चक्रवर्ती। आज रिया और अन्य आरोपियों को आमने सामने बिठाकर एनसीबी पूछताछ करेगी। कल भी रिया चक्रवर्ती से एनसीबी ने 6 घंटे से ज्यादा देर तक ड्रग कनेक्शन को लेकर पूछताछ की थी। इससे पहले हुई एनसीबी की पूछताछ में रिया ने कई बातें कबूल की। पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने माना कि 17 मार्च को सैमुअल मिरांडा ड्रग लेने जैद के पास गया था। उसकी जानकारी उसे थी और वो शोबिक ड्रग पेडलर जैद से ड्रग के लिए कोऑर्डिनेट कर रहा था। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने बताया कि वो अपने भाई शोबिक के जरिए सुशांत के लिए ड्रग मंगवा रही थी। रिया ने 15 मार्च की चैट की बात कबूल की। 15 मार्च की चैट में रिया और शोबिक ड्रग की बात कर रहे थे। इंडियन प्रीमियर लीग का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज 19 सितंबर को अबू धाबी से होगा। हॉटस्टार की स्पेशल वेब सीरीज हॉस्टेस का दूसरा सीजन 9 सितंबर को आने वाला है। पहले पार्ट में रौनिक रॉय और टिस्का चोपड़ा मुख्य भूमिका में नजर आए थे। आसिम रियाज और हिमांशु खुराना का नया सॉन्ग अफसोस करोगे रिलीज हो गया। आसिम रियाज और हिमांशु खुराना का वीडियो सॉन्ग रिलीज होते ही वायरल होने लगा है। अनुभव सिन्हा और मनोज वाजपेयी का पहला भोजपुरी म्यूजिक वीडियो
बंबई में काबा का टीजर रिलीज हो गया। इस वीडियो में मनोज वाजपेयी नजर आएंगे। माधुरी दीक्षित और अक्षय कुमार का एक थ्रोबैक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा। माधुरी और अक्षय का वीडियो रोमांटिक अंदाज में दोनों लोग डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। धनाश्री वर्मा का हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में धनाश्री हॉली हॉली सॉन्ग पर धमाकेदार अंदाज में डांस करते हुए नजर आ रही है। अक्षय कुमार स्टारर लक्ष्मी बम 9 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट कुछ महीने आगे बढ़ा दी गई है। बेहजाद खंबाटा द्वारा लिखी गई फिल्म ए थर्सडे में यामी गौतम मुख्य भूमिका में नजर आने वाली हैं। फिल्म में यामी गौतम नैना जायसवाल की भूमिका निभा रही हैं, जो एक बुद्धिमान प्ले स्कूल टीचर है। टाइगर श्रॉफ का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में टाइगर जबरदस्त अंदाज में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को 26 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। नेहा कक्कड़ और यो-यो हनी सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में नेहा और हनी सिंह अपने फेमस मनाली ट्रांस सॉन्ग पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और निर्माता निर्देशक जॉनी बख्शी का निधन हो गया। जॉनी बख्शी ने बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था। जॉनी बख्शी ने सिर्फ एक बेहतरीन निर्देशक थे, बल्कि एक निर्माता भी थे। राजेश खन्ना और गुलशन ग्रोवर स्टारर फिल्म खुदाई के निर्माता भी जॉनी बख्शी थे।